वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ रिमेंबरिंग दोज डेज। रिमेंबरिंग यानी कि याद करना। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। टॉक यानी कि बातें करना और एक्साइटेड यानी कि उत्सुक। तो जो लीला और हीरा है वो बहुत ही उत्सुक थी जब वो हमें ये मैच के बारे में बता रही थी। They tell how they won some matches which they were all about to lose। यानी कि वो बोलती है कि कैसे उन्होंने कुछ खेल को हारते हारते भी जीत लिया था। लॉस यानी कि हारना और वुन यानी कि जीतना। तो वो हमें बताती है कि कैसे हमने कुछ मैच को सम यानी कि कुछ, तो कैसे उन्होंने कुछ मैच को हार के भी जीत लिया था। This was possible because of their strong will। पॉसिबल यानी कि संभव। तो ये संभव हो पाता जब उनकी दृढ़ निश्चयता की वजह से। तो वो लोग कहती है कि हमने इसीलिए वो सब किया क्योंकि हमारे में एक दृढ़ निश्चयता थी। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प। क्या कहा है? ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन्स। यानी कि ये वो लोग कहते हैं कि कुछ हमारे ऐसे भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें यहाँ पे हो चुकी है। वो लोग हमें ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसी भी बात है इंटरेस्टिंग जो हमारे ऐसे लाइफ में हो चुकी है। वंस दे हैड टू गो टू डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। वंस यानी कि एक दिन, तो उनको ऐसे ही गेम खेलने के लिए डिफरेंट टाउन यानी कि अलग टाउन यानी कि शहर, तो उनको ऐसे ही मैच खेलने के लिए दूसरे टाउन में जाना था। लीला टेल्स यानी कि ऐसा लीला ने हमें बताया कि हमें ऐसे ही गेम्स खेलने के लिए हमें दूसरे टाउन में भी, दूसरे शहर में भी ऐसे गेम खेलने जाना पड़ता था। द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। यानी कि हमें ऐसे ही गेम खेलने के लिए दूसरे शहर में जाना था और वो जो गेम है वो तकरीबन 6:30 को शुरू होने वाली थी। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। वी वेंट यानी कि उन्होंने सोचा कि चलो हम 3 to 6 तक तकरीबन इसी टाइम में हम एक मूवी देख लेते हैं। We thought we would be back in time for the match। यानी कि उन्होंने सोचा कि उनका टाइम है 6:30 तक में आ जाने का, तो उन्होंने सोचा कि हम उनके टाइम से पहले आ जाएंगे। थॉट यानी कि सोचना। As soon as the movie started यानी कि फिर मूवी स्टार्ट हो गई। We noticed some noise and disturbance। यानी कि लेकिन तब अचानक नॉइस यानी कि आवाज़ और डिस्टर्बेंस यानी कि अशांति, तो तब भी अचानक बाहर से जोर से आवाज़ें और डिस्टर्बेंस होने लगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च। टॉर्च यानी कि जो बत्ती जैसी आते हैं, आगे ऐसे बल्ब लगाया हुआ होता है जिसे हम मोमबत्ती कहते हैं, तो ऐसी लाइटिंग होती है। तो वहाँ पे वो जो नॉइज़ हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? उनके मामा की वजह से, क्योंकि उनके मामा उनको ऐसे ढूंढ के वहाँ तक आ पहुँचे थे। तो वो ऐसे उनको टॉर्च से उनको ढूंढने निकल गए थे, तो वो वहाँ पर पहुँच गए। When he found us, he gave a big scolding right there in their cinema hall। Scolding यानी कि डांट पड़ना। तो फिर हमारे मामा, उन्होंने क्या कहा कि हमारे मामा जी हमें टॉर्च जलाकर ढूंढ रहे थे। उनके बाद जब हमें मामा जी ने ढूंढ लिया, हमें बहुत ज़ोर की डांट पड़ी। जैसे हम सभी को भी डांट पड़ती है ना जब एग्ज़ाम आती है, तब हम अब उसके पहले टीवी देखना शुरू कर देते, तो कैसे हमारी मम्मी हमें डांटती है, तो वैसे ही उनके मामा जी ने वो लोग पिक्चर देखने गए थे, इसलिए उनके मामा जी ने उनको ढूंढ के ऐसे उनको डांटा।
फिर नेक्स्ट क्या है, द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी इस बिकॉज ऑफ कबड्डी, यानी कि वो तीनों बहनों को भी ऐसे ही कुछ डिफ़िकल्ट यानी कि ऐसे ही कुछ कठिनाइयाँ कबड्डी में खेलने में गुजारनी पड़ी है, यानी कि उनको भी जीवन में ऐसे कबड्डी में खेलने के लिए कुछ कठिनाइयाँ सहनी पड़ी है। बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, लेकिन उन्होंने कबड्डी खेलना स्टॉप नहीं किया। रिड्यूस यानी कि छोड़ देना, तो फिर भी उन्होंने ऐसा कबड्डी खेलना छोड़ नहीं दिया। द यंगेस्ट सिस्टर हीरा बिकम अ कबड्डी कोच, यानी कि फिर जो उसकी छोटी बहन थी हीरा, वो अब एक कोच बन गई है, यानी कि कबड्डी की कोच बन गई है। कोच किसको कहते हैं? कोच वो होता है जो हमें गेम की हर एक छोटी से बड़ी बात को सिखाता है और हमें खेलना भी सिखाता है, तो उनको क्या कहते हैं? कोच। तो उसकी जो छोटी बहन थी हीरा, वो एक कबड्डी कोच बन गई। सी विश दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड इंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स एक्सपेक्टली कबड्डी, यानी कि वो हमें ऐसे ही विशेष यानी कि इच्छा है, तो वो हमें कहती है कि आपको भी ऐसे कुछ और भी गेम्स खेलने की इच्छाएं रखनी चाहिए, जैसे कि खास करके कबड्डी, एक्सपेशली यानी कि कबड्डी जैसी गेमें आपको भी ऐसे खेलनी चाहिए। हैव यू लर्न एनी गेम फॉर अ कोच, विच वन, यानी कि क्या आपने भी कभी ऐसे कोच से सीखा है कोई गेम खेलते? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? यस, आई लर्न गेम लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल फ्रॉम कोचेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फॉर अ कोच, यानी कि क्या आप ऐसा कोई देखा है कि जो ऐसे ही उनको ऐसे कोच से गेम सीख रहा होता है? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? माई फ्रेंड आर लर्निंग बास्केटबॉल फ्रॉम अ कोच, यानी कि ये मेरा एक फ्रेंड है, वो भी ऐसे ही कोच से बास्केटबॉल सीख रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है? डिस्कस, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, यानी कि कैसे जो कोच होते हैं वो कैसे प्लेयर को प्रैक्टिस यानी कि सिखाते हैं। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, यानी कि क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्लेयर है वो कैसे खेलते होंगे, उनको ऐसे सिखाते हैं तब? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? अ कोच इज़ अ पर्सन हु टीच द प्लेयर अबाउट द ट्रिक्स ऑफ द गेम्स, यानी कि जो कोच होते हैं वो पर्सन यानी कि लोगों को सिखाते हैं, प्लेयर्स होते हैं गेम के, द ट्रिक्स यानी कि कुछ ऐसे भी ट्रिक्स देते हैं, डिफरेंट हमें नियम्स भी कहते हैं कि कैसे हमें खेलना चाहिए। ही इंकरेज द प्लेयर एंड ट्रेन देम टू लर्न द गेम methodically. Players have a practice and work hard on a daily basis for long hours. यहाँ पे इंकरेज यानी कि प्रोत्साहित, मैंने आपको आगे भी बताया था उसका मीनिंग क्या है। इंकरेज यानी कि प्रोत्साहित, तो जो कोच होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को ऐसे गेम के बारे में कुछ नए सिखाते हैं, फिर उनको ऐसे इंकरेज यानी कि प्रोत्साहित करते हैं, फिर वो ऐसे कुछ मैथमेटिकली भी वो लोग ऐसे प्लेयर को प्रैक्टिस करवाते हैं रोज़, डेली यानी कि हर रोज़, और लॉन्ग आवर्स यानी कि काफ़ी घंटों तक ऐसे उनको रोज़ ऐसे सिखाया जाता है कि कैसे गेम खेलना है, उनको रूल्स क्या होता है। तो वो ये सब कौन करता है? कोच हमें सिखाता है। कोच का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि कोच यानी कि वो जो हमें ऐसे गेम के बारे में सिखाता हो, उनको क्या कहते हैं? कोच। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग क्लब फॉर योर फेवरेट गेम्स, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है या फिर सोचा है कि ऐसे आपकी फेवरेट गेम के क्लब के बारे में? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? येस, आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर बास्केटबॉल, यानी कि येस मैंने सोचा है ऐसे बास्केटबॉल के क्लब के बारे में। फिर नेक्स्ट क्या है? इमेजिन दैट देयर आर 50 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो,
इमेजिन यानी कि आपको ऐसा सोचना है कि खो खो के लिए आपको 15 चिल्ड्रंस यानी कि 15 चिल्ड्रंस है वो खो खो के लिए ऐसे सिलेक्ट किए हैं। दे मस्ट फ्रॉम 2 टीम विथ इक्वली मेंबर यानी कि फिर आपको ऐसे ही 2 टीम बनानी है जिसमें एक टीम में 7 प्लेयर और दूसरी टीम में 7 प्लेयर। तो ऐसे 7 + 7 कितने हो गए 40 प्लेयर्स। तो ऐसे आपको 2 टीम में डिवाइड करके सेम नंबर के प्लेयर्स डिवाइड करने हैं। तो एक टीम में कितने होंगे 7 और दूसरी टीम में 7 तो कितने हुए 40 प्लेयर्स। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट उसमें से एक जो प्लेयर है वो बाकी रह गया। What will you do if this happens यानी कि उनके बारे में आप क्या करेंगे उसका क्या करेंगे। Have you ever become the extra person in the middle क्या आप वो जो एक प्लेयर एक यानी कि एक चिल्ड्रन रह गया तो वो क्या आप मिडल लाइन के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखेंगे। राइट अबाउट दिस यानी कि उनके बारे में आपको लिखना है। देन हम आंसर क्या लिख सकते हैं I will make 2 team with 7 players each and 1 player are the referee यानी कि हम ऐसी 2 टीम बनाएंगे जिसमें 7-7 प्लेयर होंगे और एक प्लेयर रह गया जो क्या बनाएंगे रेफरी। रेफरी का मतलब क्या होता है रेफरी प्लेयर यानी कि उसे कहते हैं जब हम गेम खेलते हैं तो किसी एक को इंजर्ड यानी कि लग जाती है तो उसकी वजह से हम किसी एक प्लेयर को रख सकते हैं तो उनको क्या कहते हैं रेफरी। यस आई वॉज द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल इन अ बास्केटबॉल मैच यानी कि यस हम ऐसे ये जो एक्स्ट्रा पर्सन है उसको हम बास्केटबॉल में मिडल यानी कि बीच के लिए एक्स्ट्रा पर्सन के लिए रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है एवरी गेम हैज सम रूल्स यानी कि आपको पता ही होगा कि कैसे डिफरेंट गेम्स होती हैं उनके कैसे डिफरेंट रूल्स होते हैं यानी कि सभी गेम्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज प्ले अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स यानी कि अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार। तो जैसी गेम्स होती है उनके अकॉर्डिंग यानी कि उनके अनुसार कुछ उनके रूल्स होते हैं। लेट अस सी वॉट हैपन्स इफ द रूल्स आर चेंज यानी कि चलो आओ देखते हैं हैपन्स यानी कि देखते हैं कि उनके रूल्स जैसे गेम्स होती है उनके अनुसार उनके रूल्स होते हैं। अगर जो गेम्स होती है उनका रूल्स चेंज हो जाए तो क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट यानी कि आपको सोचना है जैसे कि एग्जाम्पल में क्रिकेट खेल रहे बच्चे उसमें से जो बैट्समैन है वो आउट हो गया। इफ़ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टम्प यानी कि जो बॉल होता है बॉल से क्रिकेट बॉल और बैट से जो क्रिकेट खेला जाता है उसमें से जो बॉल है वो स्टम्प में लग जाता है। इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटर टीम विल बी आउट यानी कि ऐसे हम क्रिकेट जो खेलते हैं उसमें से कुछ रूल्स चेंज कर दे तो उसमें से हम ऐसा रूल रख दे कि जो बॉल है वो स्टंप को लग जाए तो वो सारी टीम आउट हो जाती है। एंटायर यानी कि सारी टीम। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हम ऐसा रूल्स रखते हैं कि जब क्रिकेट खेलते तब एक प्लेयर आउट हो जाता है और उनका बॉल स्टंप में लग जाता है तो सारी टीम्स आउट हो जाती है। इफ़ ऑल द 3 स्टम्प फॉल यानी कि फिर तीनों स्टंप है वो फॉल यानी कि गिर जाते हैं। वुड इट बी फन यानी कि फिर वो कैसा फन यानी कि कैसा लगेगा हमें हंसना आएगा ना। ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है क्रिकेट में। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं चेंज इन द रूल्स आर मेड ऑलवेज यानी कि कुछ रूल्स जो चेंज होते हैं गेम में वो होना ही चाहिए। प्लेइंग क्रिकेट विथ न्यू रूल्स गिव्स मोर फन टू बोथ द क्या लिखा है स्पेक्टेटर्स एंड प्लेयर्स। यहाँ पे स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों और प्लेयर्स यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं वो। तो यहाँ पे क्या कहा है प्लेइंग क्रिकेट विथ न्यू रूल्स गिव्स मोर फन यानी कि हम कुछ नए रूल्स बनाते हैं क्रिकेट के लिए तो वो दर्शकों और प्लेयर के लिए भी फनी हो जाता है। फनी यानी कि कैसे हम हंसने लगते हैं वो फनी यानी कि रमूजी। फिर नेक्स्ट क्या है ट्राई एंड प्ले द गेम विथ दिस रूल्स सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले।
सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आपको ऐसे ही रूल्स के साथ आपको खेलना है और उसी प्रकार ऐसे भी नए रूल्स बनाने हैं जो आप गेम के लिए बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो रूल्स होते हैं उसी दौरान आपको ऐसे गेम खेलनी है और सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार आपको कुछ नए रूल्स भी बनाने हैं कुछ गेम्स को खेलने के लिए। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 क्या था, हुतुतुतु यानी कि कबड्डी खेल के बारे में, वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।